So next we are coming to the point that how we can design various crystal planes in general ways. तो अब यहाँ पे हम टर्म्स यूज़ करेंगे HKL. सो ये है जी फिगर. सो यहाँ पे दो तरह के आपको क्रिस्टल प्लेन्स नज़र आ रहे हैं. एक है ये यूनिट प्लेन और एक है ये नॉर्मल प्लेन ABC, और साथ में इनकी लेंथ्स दी हुई हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस प्लेन ABC. अब ये जो प्लेन है इसके जो इंटरसेप्ट्स की वैल्यू है along the various axes that will be OA, OB and OC. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी रेशियो लेंगे विद दैट ऑफ द यूनिट प्लेन. सो इट विल बी OA अपॉन स्मॉल a, OB अपॉन स्मॉल b एंड OC अपॉन स्मॉल c. ये यूनिट प्लेन्स की वैल्यू है और ये हमारा प्लेन जो ABC उसकी वैल्यू है. उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे. देन आफ्टरवर्ड्स अब हम इनकी रेशियोज लेंगे. तो जो रेशियोज हैं दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर. अब ये जो रेशियोज हैं ये स्मॉल इंटीजर्स की फॉर्म में आती हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HKL. तो ये जो HKL है दे एक्चुअली रिप्रेजेंट मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन. अब इस केस में ABC के प्लेन के केस में H इज इक्वल टू A अपॉन OA, K इज इक्वल टू B अपॉन OB एंड L इज इक्वल टू C अपॉन OC. यहाँ से हम OA की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू A अपॉन H. OB की वैल्यू निकाल सकते हैं इट इज इक्वल टू B अपॉन K. और OC की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट दिस इज द C अपॉन L. राइट. उसके बाद क्या है, फ्रॉम दिस फिगर इट इज़ क्लियर. अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करने लगे हैं. अगर आप ये टोटल वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स नज़र आएंगे. 1, 2 अलॉन्ग डायरेक्शन A, 1, 2, 3. तो यहाँ से इस फिगर से हम क्या निकाल रहे हैं, इनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं. तो ये अलॉन्ग एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस के अलॉन्ग है ये हमारी वैल्यू हो जाएगी. इट विल कम आउट टू बी 1 अपॉन 3A. अब आप B के अलॉन्ग देखो आपको कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4. अब ये जो OB की वैल्यू है यहाँ तक ये कितनी है, पहले आप टोटल पॉइंट काउंट करो. 1, 2, 3, 4. टोटल की कितनी रेशियो है, 1, 2, 3. दिस इज 3 अपॉन 4. यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 1, 2, 3. और ये कहाँ पे टच कर रहा था, अपॉन 1. तो ये कितनी वैल्यू होगी थी, 1 अपॉन 3. अब C में टोटल कितना है, 1 एंड 2. और ये यहाँ पे कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है इसको, इस पॉइंट पे. दिस विल कम आउट टू बी हाफ. तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया. 1 अपॉन 3A. ये हम इस प्लेन को विद रिस्पेक्ट टू यूनिट प्लेन कौन कौन से पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, यानी कि हम जो स्टैंडर्ड यूनिट प्लेन की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंगली जो हमारा प्लेन है इसकी वैल्यू ले रहे हैं. सो दिस इज 1 अपॉन 3A. B के लिए ये है 1, 2, 3, टोटल 4 है. इट इज 3/4. C के अलॉन्ग ये टोटल 2 है, 2 में से हाफ आ गया. अब इसके बाद हमने इसका रिवर्स कर दिया. तो ये वैल्यूज पुट की. A के केस में क्या थी, A मीन्स ये HKL की फॉर्म में कर रहे हैं, HKL. तो ये जो वैल्यूज हैं 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, हाफ, इनको उल्टा कर दिया हमने. सो दिस इज 3 अपॉन 1, उल्टा किया तो 4 अपॉन 3, देन 2 अपॉन 1. अब हमने इनको किसी होल नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो हमने क्या किया, हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 मल्टीप्लाइड 3 विल बी 9. 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 कट जाएंगे, रह जाएगा 4. 2 अपॉन 1 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 6. तो ये जो क्रिस्टल प्लेन है दिस वन, इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस इट विल बी एज 9, 4, 6. ये इस फॉर्म में आ जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन HKL प्लेन्स. तो अब यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, बेसिकली हम ये इक्वेशन ड्राइव करने लगे हैं दैट अ डिस्टेंस D विद रिस्पेक्ट टू प्लेन HKL, हाउ इट विल कम आउट टू बी A अपॉन अंडर रूट ऑफ H² प्लस K² प्लस L². तो इसके लिए हम थोड़ा सा जनरली इसको देखते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर देयर आर अ नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स, राइट, जिनकी मिलर इंडिसेस की कुछ वैल्यू होती है जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल HKL. तो क्या होता है कि वन ऑफ दीज, सपोज कि कोई इसमें से एक प्लेन है जो कि ओरिजिन में से पास कर रहा है, ओरिजिन इज O. नाउ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस प्लेन की जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द साइन, विद द मिलर इंडिसेस HKL,
उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DHKL। अब हम इसको निकालने लगे हैं DHKL को। तो सबसे पहले क्या है, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट डिस्टेंसेस ABC विद द मिलर इंडिसेस HKL। ABC क्या है, यूनिट डिस्टेंसेस है, और HKL क्या है, ये हमारी मिलर इंडिसेस की वैल्यू है। सो अब इसकी ओर फोकस करते हैं। नाउ अब यहाँ से हम अलग अलग एंगल्स निकालने लगे हैं। कौन कौन से एंगल है, सबसे पहला एंगल है जी cos AOD। AOD किसके इक्वल है, AOD। cos AOD इज इक्वल टू D हमने निकालना है अपॉन A/H। उसके बाद आ जाओ cos BOD, BOD इज इक्वल टू D/B/K। उसके बाद आ जाओ cos COD, दिस COD इट विल बी कम आउट टू बी D/C/L। तो वही वैल्यूज जो हमने निकाली थी, यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद क्या है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये वैल्यूज को लिख लिया जो जो भी था, COD, DOC एंड इनका। अब हम स्क्वायर लेने लगे हैं, तो हमने सबका स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली इन टर्म्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, अगर सपोज करो कि जो आपने एक्सेस चूज किए हैं वो ऑर्थोगोनल है, तो ये जो एंगल्स हैं इनकी अब डेजिग्नेशन क्या है, दे आर बेसिकली अल्फा बीटा गामा, जो हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। और ऑर्थोगोनल के केस में ये वैल्यू कितनी होगी, ये 90 डिग्री को करस्पॉन्ड करेंगे। और इन सिस्टम्स में 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 1। तो ये जो सारा वैल्यूज का प्रोडक्ट है दैट विल कम आउट टू बी 1, और बाकी ये एज सच हमने रिटेन किया हुआ है, D² अपॉन A², D² अपॉन B² प्लस D² अपॉन C²। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हम D² को दूसरी तरफ ले गए, और ये आ गया 1/D², HKL अगेन इन द फॉर्म ऑफ मिलर इंडिसेस, HKL² जो यहाँ पे था पिछली इक्वेशन में, और नीचे ABC। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इसका रिवर्स कर दिया। सो 1/DHKL क्या हुआ, इधर से हमने इसका अंडर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और ये सारे अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया जी सिंपली इन सारी फॉर्म्स का, इन सारी वैल्यूज का अंडर रूट, और ये स्क्वायर था ये रिमूव हो गया। नाउ अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब में ये जो तीनों लेंथ्स होती हैं क्यूब की ABC, दैट विल बी, वो क्या होती हैं, सेम, यानी कि ये तीनों वैल्यू सेम होंगी, और वो किसके इक्वल होंगी, वो A के इक्वल होंगी। तो यहाँ से ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। देन अब हम इसका रिवर्स लेने लगे हैं। रिवर्स का मतलब 1/रेसिप्रोकल ऑफ DHKL नहीं, इसको उल्टा कर दिया तो इट इज DHKL। यहाँ पे A नीचे है, ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे आ जाएगी। So this is how we calculated distance of separation between HKL planes. So distance of separation between HKL planes is equal to A upon under root of H² plus K² plus L²। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर हमने ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसको यहाँ से ही कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना, सिंपली आप क्या करो, जो मिलर इंडिसेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो n के साथ, राइट। तो क्या होएगा, इससे क्या होएगा, सेपरेशन जो होएगी बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन्स दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय द सेम फैक्टर।